हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आप लोग अपने जिनके बारे में भी करंट एनर्जी जानना चाहते हैं उनसे आप कनेक्ट होइए प्लीज़, क्योंकि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हूँ, डिवाइन से कनेक्ट हो रही हूँ, जहाँ से आकाशीय मैसेज ले सकूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो यूनिवर्स में किस तरह का मैसेज सेंड करते हैं, यूनिवर्स से क्या कुछ कहते हैं आपके लिए। अब आपके पर्सन डायरेक्ट आके बोलना चाहेंगे, वो मैसेजेस देंगे या यूनिवर्स के थ्रू देंगे, जैसा मुझे मिलेगा मैं उस तरीके से आपको देती रहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ लंबी लंबी सांस लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करें। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जिनके साथ जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उनके व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ कलेक्टिव के लिए। वो रोना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो लवर्स हैं, जो भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है, कंफर्मेशन बेल आ गई होगी, नोटिफिकेशन जो है कंफर्मेशन का इंडिकेशन होता है। तो जो आपके पर्सन है इस वक्त रोना चाहते हैं, बहुत रोना चाहते हैं, बहुत टाइम से भरे हुए हैं, क्योंकि उनके फीलिंग्स के जो एनिमीज हैं उनके ब्लड रिलेशन है, उनके अपने हैं, उनके शरीर का ही कोई अंग है, ऐसा उनको लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर का कोई एक हिस्सा है जो आपसे बहुत नफरत करता है, नफरत करती है, करते हैं, जो भी है, जैसा भी है। आपको भी अपना, पहले आपके साथ उनकी उतनी अटैचमेंट नहीं थी, आपके साथ बिल्कुल अटैचमेंट नहीं थी। आपका अट्रैक्शन जो था, आप जब उनसे मिले थे तो आप उनको एक बहुत ही यूनिवर्स का बहुत खूबसूरत गिफ्ट, या तो मेल है तो बहुत हैंडसम लग रहे होंगे, और फीमेल है तो बहुत अट्रैक्टिव, प्रिंसेस जैसी हो, प्रिंस और प्रिंसेस जैसे आप लोग लगे हैं। तो उनका जो झुकाव है वो आपके तरफ था। प्यार से लेना देना कुछ नहीं था, क्योंकि प्यार जैसा चीज़ को वो समझते ही नहीं थे। वो आपको एक शो पीस की तरह रखना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास इतना नायाब एक हीरा है, कोहिनूर है। शो अप करने की बड़ी उनकी चाहत थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि प्यार कैसे हो गया। और बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या है, कलेक्टिव के लिए प्लीज़ कलेक्टिव के लिए गाइड करें, जिसमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की एनर्जी पकड़े। तो बस इंतज़ार की हद हो गई, इम्तहान हो गया। अब और नहीं, उनको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा उनसे। अब बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं। जो समय ने जो उनको दिखाया है ना, जो टफ टाइम में आप उनके साथ थे, आप उनके एक, उनको उतना प्यार किसी ने नहीं किया जितना आपने किया। जिसने पैदा किया उसने भी उनको उतना नहीं समझा जितना आपने समझा है। फिर आस्ते आस्ते आपके लिए बहुत पॉसेसिव, एक तो ये कि आपको कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगी, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हो, इतने अट्रैक्टिव हो। और अगर वो प्यार का इजहार कर देंगे तो आपका जो दिमाग है सातवें आसमान पे चला जाएगा। और शायद कुछ लोगों ने पहले पहले उनको रिजेक्ट की थी, तो एक गुस्सा, एक नफ़रत, एक चिढ़
उनके फैमिली वाले को चिढ़ कि रिजेक्ट करने के बाद तुमने इससे शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, कितनी के रह जाओगे तुम। तो एक बदले की भावना, यूँ सोच लीजिए आपने अपने कार्मिक को डील की है। बहुत लोगों का कार्मिक ही आ रहा है इसमें। तो अब अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि जितने आप ऊपर से खूबसूरत हो उतने ही आप अंदर से खूबसूरत हो। लेकिन ये खूबसूरती का एहसास तब हुआ जब आप उनके हाथ से निकल गए। जब उनके हाथ से निकल गए, देखो बोल रही हूँ तो निकल रहे हो आप। जब आप निकल गए तब उनको अपनी खूबसूरती का एहसास हो रहा है, आपकी खूबसूरती का एहसास हो रहा है। लेकिन उनको लगता है कि बहुत लेट हो चुकी है, बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, इट्स टू लेट, ऐसा आ रहा है। डेविल, जैसे मैं बोली, पॉसेसिव है आपको लेके। किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ नहीं बांटना है, क्योंकि आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत छुपा के बंद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो अनोखा हो। वाओ, बहुत ही अनोखा हो। स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती पे चार चांद लगाता है, ऐसे लग रहा है। इसीलिए उन्होंने आपके प्यार के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा से उन्होंने नज़र रखी कि कहीं आप उनके पीछे से किसी से मिलते तो नहीं हो। आपका फ़ोन चेक किए होंगे। आपके उठने बैठने सोते समय हमेशा उनकी नज़रें आपके ऊपर रही है कि कहीं आप किसी के साथ मिलते जुलते हो, फ़ोन करते हो, कुछ करते हो। क्योंकि जब आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी अनबन होता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बहुत आसानी से अपने आप को रोक लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, अपनी फीलिंग्स को रोक लेते हो। तो इससे उनको लगता है था कि शायद उनके पीछे से आपका किसी के साथ कोई चक्कर होगा, कोई होगा। रंगे हाथ आपको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। अफसोस है इस बात का, उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है उनको कि गलत व्यक्ति पे उन्होंने शक किया। और इस तरह से ऐसे सोच रहे हैं, वो परेशान है और हो रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है अपने ही घर गृहस्थी को, अपने ही परिवार को, अपने ही मतलब आग के हवाले कर दिए हैं। और क्या आ रहा है प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। बहुत तूफान मचा है उनके दिल में, बहुत तूफान। उनको लग रहा है कि बस, शायद उनको लग रहा है ना, हद हो गई, अत हो गई। कितना टाइम तक ऐसा चलता रहेगा नहीं पता। ये कब तक इस तरह से जो आप लोगों के बीच में जो रिश्ता चल रहा है लुक्का छिपी का, ये कब तक चलेगा। उनकी सच्चाई भी आपके पास खुल के आ गई है। आप देख सकते हैं दी हैंगमैन कार्ड मैंने अब खोली है, तो उनकी सच्चाई पूरी की पूरी खुल के आपके पास आ गई है। तो और शर्मसार हैं, और फेस किए नहीं जा रहा है उनको, क्योंकि जो आपने देखा था वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करता है। और जो उन्होंने देखा था उससे कई गुना ज़्यादा आप निकले, क्योंकि आप जो हैं वो स्टार हैं और वो जो है वो हैंगमैन हैं। तो शर्मसार हैं, बहुत शर्मसार हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपकी लॉयल्टी, मॉरलिटी और उनका डेविल वाला नेचर उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका और उनका जो मतलब एक जो ये है, हो सकता है परवरिश आप लोगों का बहुत हटके हुआ हो, उनका परवरिश और आपका परवरिश। उनको लॉयल्टी, मॉरलिटी, रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसा चीज़ें उनको बड़ा इल्यूजन सा लगता है, भ्रम सा लगता है, बकवास लगती है, फेक लगता है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। शायद आपको आज तक पता ना चला हो कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन 24/7 रखते हैं। आप सो रहे होते हैं तो आपके स्लीपिंग टाइम में भी रखते हैं, और बेइंतहा बेपनाह पेन दिए हैं आपको। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि आप उनसे बहुत कुछ छुपाते हो, आप उनसे कट जाते हो, लड़ाई झगड़ा होता, आप उनके बिना जी कैसे लेते हो। तो दी हेरोफेंट स्ट्रेंथ को हेरोफेंट जो है वो क्लेरिफाई कर रहा है। इससे पता चलता है कि आप चीज़ क्या हो, आप चीज़ क्या हो। उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट आपकी की है, जो उन्होंने आपको जो खोया है,
अब उनको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने नहीं खोया है, आप मतलब आपने नहीं खोया, उनको लग रहा है उन्होंने खोया है। आपको तो पहले भी कोई भी मिल सकता था, मिल सकती थी, और अभी भी कोई भी मिल सकता है, मिल सकती है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके लिए तो आप जैसा चीज़ जो है ना सपने में है, हकीकत में नहीं हो सकता है। हकीकत आप नहीं हो। उनको लगता था कभी कभी कि आप उनके सपना हो, ड्रीम हो। हकीकत में इतना खूबसूरत, इतना कंप्लीट कैसे कोई हो सकता है? ये बहुत लोगों को ये रेजोनेट नहीं करेगा, किसको किसको रेजोनेट करेगा ये भी नहीं पता है, लेकिन इसी तरह की स्टोरी निकल के आ रही है, क्योंकि आप उनके सपने से भी ज़्यादा सुंदर हो। और उन्होंने जो बेइंतहाई की है, 10 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है। इससे मतलब उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स अपना बन के 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 को 9 से ही हो रहा है, सॉरी एनर्जी से पता ही नहीं चलता है। 9 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स बेइंतहा दिमाग से आपको तो सताएं, टॉर्चर भी किए हैं, डिसरिस्पेक्ट भी किए हैं, आपके लिए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए हैं बांधने के लिए, और 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जेटिक भी किए हैं। तो शरीर से भी किए हैं, दिल दिमाग से किए हैं, बहुत लोगों का हाथ उठाए हो आपके पर्सन, थप्पड़ मारे हो, जलील किए हो, बेइज्जत किए हो। उनको चिढ़ मचती थी कि आप इतने सुंदर क्यों हो, उनको ये जो चीज़ें हैं ना, और इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। तो ये कार्मा का फेज था। आप देख सकते हैं दी वर्ल्ड इतना पेन में, यहाँ से पेन, यहाँ से पेन, यहाँ से पेन, यहाँ से पेन, इतने सर्कल में भी आप, उतने दर्द में भी निखरते निखरते आपने अपना एक रास्ता बना ही लिया, और सीधे यूनिवर्स से आप जाके मिल गए। आपकी एनर्जी तो एक्चुअली आपके वर्थ का, आपके चीज़ों का उनको अब पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या चीज़ हो, उनको अब पता चल रहा है। लेकिन ये बहुत 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 लेट हो चुका है, इतना लेट हो चुका है। इसमें कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कौन है भाई, कौन है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, किस टाइप की एनर्जी है, कौन है थर्ड पार्टी एंड थर्ड पर्सन। उनका कोई ऐसा लग रहा है, उनकी कोई आदतें, कोई उनका ऐसा स्वभाव, जब उनसे कोई प्यार करता है, जब उनके तरफ कोई आता है, तब उनकी कदर ही उनको समझ में नहीं आती है, और जब उनको जब कोई छोड़ के चला जाता है, तब उनको उनकी कीमत समझ में आती है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा देख रहे हैं, बचपन से उनकी एक आदत है कि कोई भी कुछ भी लेके आता है तो उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि ये भी एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये भी एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो हील नहीं हुआ है, अनहील है, हील नहीं हुआ है, अनहील है। ओह गॉड, अब तो ये कार्ड ही इतना पेनफुल है ना। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके खोने का गम उनको इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी हरियाली सब कुछ है उनके पास में, लेकिन उसी का मातम मना रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसके ही मातम में डूबे जा रहे हैं। वो बोल नहीं सकते, मैंने बोली ना, वो रोना चाहते हैं। देखिए यहाँ रो रहे हैं, वो रोना चाहते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन है ना। अच्छा, पेंटिकल मिसिंग है, अर्थ साइन मिसिंग है यहाँ पे। तो इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है, इस वक्त उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक बचपन में ही अगर उनको ये काउंसलिंग या ट्रीटमेंट मिल गया होता तो बात कुछ और होती। 4 ऑफ सोर्ड्स, पूरी रात नहीं सो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट, शोक मना रहे हैं। आपको समय पे उन्होंने ये नहीं किया। एंड दी मून, तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बार बार स्ट्रॉन्ग आ रही है, थर्ड पार्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रही है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ कप्स, आपके तरफ उनको रोके ही नहीं रुक पा रहे हैं, उनको लग रहा है कैसे भी आपके तरफ आ जाएं।
मतलब बिल्कुल पागलपंती एक चढ़ी हुई है उनके ऊपर में, पागलपंती चढ़ी हुई है। लेकिन अगर आपसे नहीं मिल पा रहे तो वही बचपन वाला जो उनकी जो ये ट्रॉमा है वो गुस्सा में, नफ़रत में चेंज हो जाता है। उनको क्रॉस रोड पे आ जाते हैं, कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, बदले की भावना आ जाती है उनको। मतलब एक उनको कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है, कोई मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। उनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है आपके पर्सन को। अभी मैसेज आ रहा रिजेक्शन, वो किसी को चाहे मर्जी छोड़ दे, उनको कोई छोड़ दे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रिजेक्शन से एक डरने वाले व्यक्ति, एक शब्द भी बड़े गंदे गंदे समटाइम्स आने लगते हैं तो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। एनर्जी चूँकि मैं पकड़ रही हूँ तो पता चल रहा है। और एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक मौका चाह रहे हैं आपके साथ सब ठीक करने का। लेकिन उनको पता है कि उन्होंने बिलो ऑफ द बेल्ट बहुत अपने नीचे लेवल पे जाके आपको हर्ट किए, बहुत नीचे लेवल पे जाके हर्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करना चाहते थे। डेविल वाली नेचर जो उनकी थी ना, बहुत नीचे लेके चली गई उनको। और ये आप जान गए कि उनका ही किया कराया है। तो आप देख सकते हैं दी हर्मिट, अब पछतावा हो रहा है, अब उनको अपनी गलती को देख रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे गलती आपके अंदर नहीं थी, कमी आपके अंदर नहीं थी, कमी उनके अंदर थी। स्नेक को बहुत ध्यान से वो देख रहे हैं और स्नेक उनको ये लेसन सिखा रहा है कि जब स्किन पुराना हो जाता है ना तो स्नेक भी अपनी स्किन को छोड़ देता है। पता है, केचुल जिसको बोलते हैं। तो उनको समय के हिसाब से उनको अपना वो जो रूप था, अपना जो केचुल था, अपना जो ट्रॉमा था, उनको छोड़ देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर वो स्नेक नहीं छोड़ता है उस चीज़ को तो उसको कम दिखाई देने लग जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, सुनाई नहीं देगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये स्नेक को देख के उनको एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि समय पे उन्होंने भी वो चीज़ छोड़ दी होती तो आज इतना छीछड़ लेकर रिलेशनशिप का नहीं हुआ होता। तो गलती आपके अंदर नहीं थी, कमी आपके अंदर नहीं थी। आप तब भी उतने खूबसूरत थे, तब भी उतने मासूम थे, अब भी उतने मासूम हैं। आपने कोई बिलो ऑफ द बेल्ट जाके उनके साथ नंगापन नहीं किया है तो उनको और भी शर्म खाई जा रही है कि मतलब जो आप जैसे थे वैसे हो, पहले भी जैसे थे वैसे हो। और हर कोई को रिजेक्ट करने का पूरा हक है, हर कोई को ना बोलने का पूरा हक है। तो आज उनको अपनी गलती, अपना रिजेक्शन तब समझ में आ रहा है जब बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। आप लोग बार बार रिजेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन को। तो जो लोग का प्यार का प्रपोजल आ रहा है, जो लोग अपने पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो लोग अपने पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है, ऐसा मेरे को मैसेज मिल रहा है। जो लोग पर्सन के लिए रो रहे हैं कि मेरा पर्सन कब आएगा कब आएगा, इंतज़ार कर रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। तो उनको ये अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि गलती मेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी और मैं क्या किया, मैंने दूसरे के अंदर ढूंढती रही। तो बहुत लेट हो चुका है, बहुत टाइम निकल चुका है। कुछ इस तरह से टाइम निकल गया है, कुछ इतने नीचे चले गए हैं क्योंकि डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब जो कार्ड हैं बहुत ही वैसे कार्ड है। एंड उस चीज़ में जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, दर्द दी है, उसमें आप बहुत निखरे हो। स्ट्रेंथ आपकी, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पता चला है। आप बहुत लॉयल थे, मदरली नेचर के थे, दी एम्प्रेस थे। लेकिन आप उसको मॉडर्न हो गए हो, मॉडिफाई किया है, आप लोगों ने खुद को मॉडिफाई किया है। या तो अपने कपड़े पहनने का आपने तरीका चेंज कर लिया, या तो आप जो लॉयलिटी मॉरलिटी जो थे, जो एक पर्सन के लिए रखे थे, अब आप सबको बांट रहे हो। अब आप अपने ना लाइफ चेंज कर लिया। तो वो देख रहे हैं कि जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो आप क्या बन गए। रिजेक्शन तो आपको भी मिला, इसीलिए बहुत लोगों के पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को रिजेक्ट करते रहे हैं आपके पर्सन। तो कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। उन्होंने हो सकता है कि 99 टाइम रिजेक्ट किया, फिर अपनाया। आपने एक टाइम रिजेक्ट किया एंड आउट ही कर दिया, चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। और सारा पत्ते खोल के रख दिए, ये लो गुल्लू बेगम बादशाह, ये ले लो तुम्हारा ये फॉल्ट है, एक एक करके आपने पूरा बिछा दिए। अगले की बोलती बंद है, अगले की सिट्टी पिट्टी बंद है,
अगला बोले तो क्या बोले, कहाँ से बोले, क्योंकि आपने विथ एविडेंस उनको नंगा किया है, विथ एविडेंस आपने उनकी ऐसी की तैसी बजाई है। अब वो बंदा क्या करे, अब वो बंदा या बंदी अगले को यही लग रहा है कि यार सचमुच बात तो सही है, ये तो कमी मेरे अंदर थी, आप तो ऐसे थे ही नहीं। आपने अपने पर्सन को ये दिखा दिया कि प्यार के बिना, लवर के बिना, पार्टनर के बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा तीसरी, ये जो जो तीसरी आंख आपके ऊपर रखे हैं, आपके कैरेक्टर का जो उन्होंने तमाशा बनाया है ना, बहुत लोगों ने ये सिखा दिया कि देख लो, तो कहते हैं ना काला चश्मा लगा के निकलेंगे तो पूरी दुनिया काली नज़र आएगी। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत 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 शर्मसार हुए पड़े हैं, रो रहे हैं। पहली एनर्जी रोने से आई, तो पहली एनर्जी ही रोने की आई। और पैसा, पैसा उनके लिए था, खूबसूरती आपकी दिखानी थी, और हो सकता है सभी जगह आपको लेके भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो बात वही हो जाएगी कि उनकी क्या होगी। तो आप थे दी स्टार। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अच्छा दी हाई प्रीस्टेस। ओके, एनर्जी में पता ही नहीं चलता है ये कार्ड का क्या है, एक जैसे ही कार्ड है दोनों। तो ये है हाई प्रीस्टेस एंड दी स्टार। तो आपने जो अपने आप को बैलेंस किए हैं ना बुरे समय में, वो आपके पर्सन जो है आपके चुप्पी से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप लोगों ने ऐसी चुप्पी, ऐसा मौन रखा है कि आप मौन रह के कुछ करते जा रहे हैं और उनको दिखाते जा रहे हैं। और आप जो चुप्पी साधी है, आपने जो अपनी आवाज़ें बंद कर दी, कंप्लेन करना बंद कर दिया, गालियां देना बंद कर दिया, कुछ भी चीज़ें एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दिया कि ऐसे पर्सन से काहे की एक्सपेक्टेशन रखना है, कुछ भी हो जाए इस बंदे ने तो अपनी वाली करना है, इस बंदी ने तो अपनी वाली करना है। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स, वो मेच्योरिटी कभी नहीं हुए। ये देखो आप, बचपना यहाँ भी, बचपना यहाँ भी, फोर ऑफ कप्स बचपना, एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स बचपना। चाइल्डहुड नेचर उनका अभी भी वही नेचर, वही बात, वही तुनक मिजाज, वही चीज़ से वो करना। और आप जो थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप तो मतलब आपकी तो बात ही कुछ और है। इस वक्त तो आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है। और वो इस वक्त तो इसमें टॉरस वर्गो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी इसमें आ चुका है। तो इस वक्त वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्या बोलें। तो एक बार मैं देख लेती हूँ क्योंकि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। उनकी आपकी चुप्पी ने जो है ना उनको बहुत बहुत कुछ सिखा दिया। जो आपने उनको जो टेम्पर जो भी बोले आपने, जो उनकी जो नाज नखड़े, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, जो आपने उठाए थे ना, वो उनको तो वो आपने, आपकी चुप्पी ने, आपकी खामोशी ने उनको बदलने पे मजबूर कर दिया। उनको अपनी, आपने शायद उनको इस तरह की गलतियां का एहसास कोई नहीं करा सकता है जो इस वक्त उनको अभी हो रहा है। तो अब उनको लग रहा है, पहले वो बहुत बकवास बकवास चीज़ें आपको एक्सक्यूज देते रहते होंगे कि लाइफ जो है, मतलब लाइफ बहुत एक्साइटमेंट वाला है, ये भी ट्राई करना चाहिए, वो भी ट्राई करना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत बोर है, नया नया चीज़ें ट्राई करते रहे होंगे आपके सामने, ताकि उनके पीछे से आप क्या करते हो ना आपके ऊपर नज़र रख सके कि जो आप लॉयलिटी मॉरलिटी दिखाते हो, क्या आप उनके लिए उतना लॉयल हो, उतना मॉरलिटी आपके पास है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्स लिए हैं, इस तरह से चेक एंड बैलेंस किए हैं आपको। देखो ये बोल रहे हैं कि मतलब वो जो आई डोंट फील कम्फर्टेबल, मतलब बता रहे हैं कि मैं तो अपने दिल की बात शेयर करने के लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ, मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे डाउट है कि हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। तो अपने दिल की बातें भी आपको नहीं बताते होंगे, वो सोचते होंगे, आप पूछते होंगे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चुप क्यों हो, लेकिन अपनी सारे दिल की बात आपको नहीं बताते थे, क्योंकि आपके साथ कंफर्ट फील नहीं करते थे। उनका लेवल और आपका लेवल बहुत अलग था। तो बता रहे हैं आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो आई डोंट टीच मी दैट। तो आप उनको बताते होंगे कि रिश्ते ऐसे नहीं, ऐसे जिया जाता है, ऐसे करो वैसे करो। तो वो उनको लगता था कि मेरे को मत सिखाओ, बकवासगिरी मत करो। तो वो सब चीज़ें अब उनको बहुत 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 ज़्यादा उनको रियलाइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हाँ ये मेरी गलती थी, ये मैं लॉयल नहीं था आपके लिए, नहीं थी आपके लिए। और ये भी बता रहे कि वो किसी और रिलेशनशिप में थे, तो मतलब मूव कर जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, ताकि आप
क्या करते हो, क्या आप उतना ही प्यार करते हो? हम इस तरह की वो अच्छी हरकतें रहेंगे तो क्या इसी तरह का प्यार करते होगे? तो ऐसे करके आपको बहुत टॉर्चर किए हैं, तो आपने क्या किया, एक ही बार आप जो खामोश हो गए, चुप हो गए, उनको जो छोड़ दिए ना वो चीज़ें, उनको अब रियलिटी, अब मॉरलिटी, अब उनको उनको उनका ही अक्ष दिखा रहा है, उनकी ही गलतियां दिखा गए। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया कि उनको उनसे ही मीट करवा दिया। जो होता है ना कि हम होते कुछ और है और शो अप किसी और कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये 4 ऑफ कप्स एंड ये दी हर्मिट एंड दी ये पेज ऑफ सोर्ट्स, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बचपना, ये बचपना, ये बचपना, ये मतलब रिस्पॉन्सिब जब लाइफ में आए, जब आप लोगों का तब की बात है, और ये बूढ़े हो रहे हैं, मतलब जो आप लोगों ने एक टाइम स्पेंड की उस रिलेशनशिप के दौरान, जो मतलब इतना टाइम गुजारने के बाद तब उनको रियलाइज़ हो रहा है, और रियलाइज़ तब हो रहा है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका है तब। तो देखती हूँ कि जिनको ये रीडिंग पूरा का पूरा रेजोनेट किया है उनको क्या करना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप हाई प्रिस्टेस के लिए इसमें हैं, आप स्टार हैं, आप एम्प्रेस हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए इस वक्त। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और जो भी इस एनर्जी में है उसके तो बात ही कुछ और है। आप पर्सन को क्या, आप तो आप हर्ट हैं, लेकिन आप अपना दुख जो है किसी को नहीं बता रहे हैं। मत बताइए, दुनिया वैसे भी आजकल दुख दर्द कष्ट का तमाशा ही बनाती है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप दर्द को लेके जो सही गलत का फ़र्क करके जो आप रेस को चले जा रहे हैं, तूफान में भी चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है और चले जा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है। चाहे मंजिल कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर इरादा सही है, मंजिल सही है, वर्क सही है, कर्म सही है, तो आपकी जीत निश्चित है। आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से बहुत प्यार करें। थैंक यू।